नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कन्वर्जन का यूज एंड थ्रो मॉडल, यह मामला बहुत गंभीर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, धर्मांतरण पर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। और वो सिर्फ एक फैसला नहीं है, उसने कड़वी हकीकत को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है, जिसे अक्सर भाईचारे के झूठे नैरेटिव के पीछे छिपाया जाता था। बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने साफ कर दिया है कि अगर कोई दलित मुस्लिम बन जाता है तो एससी एसटी का लाभ उसे नहीं मिलेगा। मतलब एससी एसटी कानून का लाभ जिनको मिलता था, कवच, वो हट गया, नहीं मिलेगा। अब आते पूरी खबर पर। ये इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पूरी खबर की वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि वो आंखें खोलने वाली है, आई ओपनर का काम करेगी। मामला देखिए, सनातन धर्म की जिस अनुसूचित जाति की महिला को बरगलाकर, लालच देकर, बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल कराया गया, जानते हैं उसके खिलाफ हाईकोर्ट कौन गया? खुद उसी के मुसलमान ननद और नंदोई। ये पूरा मामला यहीं से शुरू होता है। एक दलित युवती लव जिहाद में फंसकर कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही वो उस मुस्लिम घर में जाती है कन्वर्ट होके, उसी के परिवार वाले उसके खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं कुछ फैमिली विवाद को लेकर। और देखिए आगे क्या होता है। खुद उसके मुस्लिम ननद नंदोई हाईकोर्ट जाते हैं। मतलब जिसके लिए चोरी करोगे वही तुमको बाद में चोर कहेगा। जिन मुसलमानों के लिए आपने अपना पवित्र सनातन धर्म छोड़ दिया, बदल लिया, मुसलमान बन गए, उन्हीं मुसलमानों ने हाईकोर्ट जाकर आपके सारे अधिकार छिनवा दिए। ज्यादा होशियार बनने से यही होता है। ज्यादा होशियार बन रही इस कन्वर्टेड दलित महिला को शायद अंदाजा नहीं था कि मजहब बदलते ही खेल बदल जाता है, और धर्म त्यागने वाले ये दलित अब ना घर के रहते हैं ना घाट के। अरे जिस सनातन धर्म को ये लोग कथित तौर पर कोसते हैं, उसी सनातन ने अपने तमाम भाई बहनों को उनके हर नखरे, हर अधिकार और हर मान सम्मान के साथ सदियों से अपने भीतर ही समाहित करके रखा, क्योंकि आप अभिन्न पार्ट हैं। सनातन में सुरक्षा भी है और सम्मान भी। लेकिन उधर जाते ही जरा सी बात क्या हुई, अपनों ने ही पैर खींच लिए, आपको अदालत पहुंचा दिया। देश के उन तमाम भोले भाले लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो समानता के झूठे दावों में आकर अपना पवित्र धर्म बदल लेते हैं। सच्चाई यही है कि ये पहले तुम्हें कन्वर्ट कराएंगे, सनातन से तोड़ेंगे, फिर तुम्हें ही बीच मझधार में ले जाकर छोड़ेंगे। जब तक आप कन्वर्ट नहीं होते तब तक आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, और कन्वर्ट होते ही आपको वो अपनी असली औकात और चेहरा दिखा देते हैं। अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि हमारे सवाल कौन से हैं उन पर, क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बस सवाल दिखाइएगा। पहला सवाल, जिसके लिए धर्म बदला उसी ने अधिकार छीने, क्या यही धर्मांतरण का असली सच है? दूसरा, पहले कन्वर्ट कराओ फिर बीच मझधार में छोड़ दो, क्या यह भी जिहाद का पार्ट है? तीसरा, सुरक्षा और सम्मान सिर्फ सनातन में, फिर मुसलमान बनने की जरूरत क्या? यह मामला जय भीम और जय मीम को खोखला, जो उनका नारा है जय भीम जय मीम वाला, वो खोखले नारे पर एक बड़ा प्रहार जैसा नहीं है क्या? ये भी समझेंगे आज। देखिए, आज जवाब तो चाहिए में ये सीधा सवाल धर्मांतरण सिंडिकेट से भी रहेगा। जब इस्लाम में कोई जाति नहीं है, सब बराबर है, फिर अपनों को ही कोर्ट घसीटकर उनके अधिकार क्यों छीने जा रहे भैया? क्या ये यूज एंड थ्रो की नीति नहीं है? और यही नहीं, आपने ध्यान भी ये दिया होगा कि एक तरफ तो सनातन धर्म की जातियों को, विशेषकर दलितों को निशाना बनाकर उन्हें बरगलाया जाता है, उनका मजहब बदल दिया जाता है, और दूसरी तरफ वही लोग कानून व्यवस्था का बेजा फायदा उठाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि आप दो नाव पर सवारी नहीं कर पाएंगे। जवाब तो चाहिए में आज हम इन्हीं पहलुओं पर सीधी और तीखी बहस करेंगे। हमारे साथ दलित विचारक भी जुड़ेंगे, क्योंकि मामला उनसे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ, वकील भी, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और मुस्लिम स्कॉलर सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या था वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं, वो आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। हालांकि मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको पूरा मामला बता दिया है। एक दलित महिला जो कन्वर्ट होके मुसलमान बन गई, लव जिहाद के चक्कर में फंस गए, उसके बाद में मुसलमानों ने उसके साथ क्या किया वो आप समझ रहे होंगे। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है।
तो आप जान लीजिए कि हमारे साथ पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। फिर उसके बाद में इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, कन्वर्जन का यूज एंड थ्रो जो मॉडल है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा बहुत आवश्यक हो जाता है। बता दें आपको कि अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। हमारे साथ रतन तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। रतन जी आपका भी बहुत स्वागत है भैया। हमारे साथ चंदन मैती जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चंदन जी जुड़े हैं। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण पैनलिस्ट हैं आज हमारे, इनसे भी हम बात करेंगे। और जो दलित चिंतक हैं उनका हमें कुछ ही देर में वो जुड़ जाएंगे, ऐसा पता चला, इंतजार है, वो कुछ ही पल हमको ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आज मैं शोएब सिद्दीकी जी आपकी प्राप्त करना चाहूंगा। भैया, मामला आपने समझ लिया होगा और इस पूरे मामले में आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। आपसे सीधा सवाल है, आप किसकी तरफ है सर? आप वर पक्ष के तरफ हैं कि वधु पक्ष के तरफ हैं? जरा बताइएगा, क्योंकि वो तो बहू बन के आपके घर में आई और आप ही लोगों ने बाद में उसके अधिकार छीनने के लिए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब आप किसका फेवर करोगे? शोएब सिद्दीकी। देखिए आशीष भाई, जाहिर सी बात, ये मामला बहुत संगीन है। जो भी कुछ हुआ गलत हुआ। देखिए होता क्या है सर, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बात कही, तो ये आशीष भाई हकीकत भी यही होता है कि जब आप अपना धर्म बदलेंगे, कोई भी धर्म किसी का हो, तो जब आप बदलेंगे जो फैसिलिटी आपको मिलती है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि धर्म में आप नहीं है। SC में आप जानते कितनी पावर होती है। अगर आपने मुकदमा लिखा दिए तो बकायदा मुकदमा लिखा भी जाता मजबूती, तो उसके बाद आपको उसके एवज में कुछ पैसे भी मिलते हैं जो आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे ये है कि उसके साथ धोखा हुआ, इसमें कोई बुरी बात है कि मैंने हमेशा आपसे आशीष भाई कहा कि मैं सच्ची बात करता हूँ अपने हिसाब से, ऐसा नहीं मुकम्मल हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या है, उसके साथ जो हुआ गलत हुआ। जब आपने अपने में कन्वर्जन हो गया, उसके बाद आप हाईकोर्ट चले गए, तो जाहिर से धोखा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरी यहाँ पे उन लोगों से भी गुजारिश रहेगी, जब वो लोग उन्होंने अपने को सनातन, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में सनातन मैं बहुत कदर करता हूँ, मैंने हमेशा आपको किया और हमेशा मैंने कहा सनातन मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं, मैंने हमेशा बात कही। लेकिन यहाँ पर उनके साथ धोखा हुआ। आज यहाँ पे यू आर राइट, 110% यू आर राइट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर सी बात, इसके पीछे आशीष भाई कम से कम जांच होनी चाहिए कि आखिर इनको बहकाया किसने कि सनातन छोड़ के आप मुस्लिम बन जाइए। चलिए मुस्लिम बन के कोई बात नहीं, या मुस्लिम बहुत से लोग हिंदू में हो जाते, कोई बुरी बात नहीं, उनको राइट बन सकते हैं। लेकिन कोई धोखा दे के, लालच दे के, बेवकूफ बना के बना रहा है, तो वो बच नहीं पाएगा इस हुकूमत में, मैं आपसे साफ कह रहा हूं। फिर आपने उसको करने के बाद, बुलाने के बाद हाईकोर्ट खुद चले गए, तो ये जाहिर सी बात है, ये शक की गुंजाइश वाली बात है। और हाईकोर्ट ही नहीं गए, हाईकोर्ट में जाके बाकायदा ये कहा गया शोएब की ये दलित जो SC ST लगाने की कोशिश हमारे ऊपर कर रही हैं, ये इनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गई हैं। मतलब आपने पहले तमाम झूठी बातें करके कन्वर्ट कराया, उसके बाद में बीच मझधार में ले जाकर छोड़ दिया, उल्टा फंसा भी दिया। आपने ही कन्वर्ट कराया, आपने ये अधिकार छीने, इसलिए मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ अन्य पैनलिस्ट भी कनेक्ट हैं। चंदन जी है। चंदन जी, आवाज मिल रही मेरी? चंदन जी जी नमस्कार। नमस्कार चंदन जी। चंदन जी, क्या है तकनीकी पहलू, अगर आप बता पाए तो? हाईकोर्ट ने किन कानूनी आधारों पर SC ST एक्ट का जो संरक्षण है वो समाप्त किया? क्या हुआ एग्जैक्टली, अगर आप बता पाए तो? आपको, आपके सारे दर्शकों को और आपके जो भी पैनलिस्ट हैं सबको प्रणाम। प्रणाम। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, आपका ये जो डिबेट है एक्चुअली जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है उसके ऊपर ही था, जहां तक मुझे हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। हाँ ओके, तो बेसिकली ये जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है, इसमें ये कोई नया प्रावधान नहीं है, नया ऑर्डर पास नहीं हुआ है आज। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी कई सारे जजमेंट्स है, और रिसेंटली अगर एक जजमेंट की मैं आपकी बात कहूं तो 2024 मार्च को एक जजमेंट पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो चिंथाड़ा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें भी क्लियरली ये चीज बोला गया है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है जी, उसमें तो ये चीज बहुत ही क्लियर है कि अगर आप कन्वर्शन कर रहे हो, हिंदुइज्म को छोड़ रहे हो आप, फिर आपको जो SC ST एक्ट में जो भी आपको सुविधा मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत क्लियर है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें भी क्लियर है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई SC ST के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी अगर होता है ना, तो भी ये ओवरराइड नहीं कर सकता जो सुप्रीम कोर्ट की जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है। तो ये बहुत क्लियर है, ये कोई नई चीज नहीं है।
ठीक। ऐसे बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे हाई कोर्ट्स के, ठीक है जहां पे अगर कन्वर्शन होता है तो आपको ये चीजें नहीं मिलता है। ठीक है चंदन जी, हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे, प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत सारी चीजें मुझे अभी आपसे और समझनी है, इसी पूरे मामले के और टेक्निकलिटीज क्या हैं, कि इसके बाद अब क्या विकल्प बचते हैं और तमाम चीजें, तो प्लीज आप बने रहिएगा। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, रतन तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। अवधेश जी, दलितों को समानता के नाम पर जो धर्मांतरण उनका करा दिया जाता है, अब यहां से उनको क्या जवाब दिया जाना चाहिए, और ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को हवाला देकर जो स्पष्ट तौर पर टिप्पणी की गई है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि यह संभव नहीं है, अगर आप कन्वर्ट हो गए तो सिर्फ आप उस मजहब में गए हैं, आप साथ साथ में SC ST का जो आपको लाभ मिलता था एज एन सनातनी वो नहीं मिलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ऐसे निर्णय का जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी SC ST समाज का व्यक्ति इस्लाम धर्म को कबूल करता है तो जो भारतीय संविधान में जो उनको जो लाभ मिलता है भारतीय संविधान में जो उनको लाभ मिलना लिखा हुआ है वो लाभ उनको नहीं मिलता। ये इसमें स्पष्ट किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा। और एक बात मैं बता दूं, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये निर्णय किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, बल्कि जो भारतीय संविधान का जो कानून है उसको मजबूत बनाने के लिए निर्णय लिया गया और ये होना भी चाहिए। जब एक बात बताइए, जिस धर्म में आप हो उसी हिसाब से तो आपको उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसकी जो अपनी जो योजनाएं होती है वो आपको उसका लाभ उठाना पड़ेगा। अगर दूसरे मजहब में जाओगे, आप दूसरे धर्म में जाओगे तो आप उसकी योजना का लाभ लोगे। अब दोनों तरफ से तो आप नहीं ले सकते आप लाभ, दोनों धर्मों को तो लाभ दे नहीं सकते आप। लेकिन जो कहीं ना कहीं लव जिहाद के माध्यम से जो हिंदू बहनों के साथ, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो गलत काम करते हैं, उनको बहला फुसला कर जो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये उनके मुंह पर भी तमाचा है। और जो बहला फुसला जो खुद ही स्वयं चली जाती है, कुछ हिंदू बहनें हैं जो बहले मतलब अपने गुमराह हो जाती है कहीं ना कहीं, वो भी ये समझ लें कि अब जो है SC ST समाज का जो लाभ है जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है वो उनको नहीं मिलने वाला। ठीक, ओके। रतन जी हमारे साथ है, रतन तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रतन जी, धर्मांतरण के बाद SC ST संरक्षण खत्म होने पर या खत्म किए जाने के इस निर्णय पर जिसको हाईलाइट किया है हाई कोर्ट ने, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने, क्या राय है कांग्रेस पार्टी का, स्पष्ट रुख क्या है इस पूरे मामले में? सबसे पहले आशीष जी आपको नमस्ते, सारे मित्रों को नमस्ते। देखिए, यह तो मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पे ऐसी घटनाएं बहुत सामने आ रही, और ये सरकार सिर्फ तमाशा तब चालू करती है जब ऐसी घटनाएं सामने आती। अभी हमारे मित्र बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे थे कि ये तो योजनाओं का लाभ तो यहाँ रहेंगे तो नहीं मिलेगा, वहां रहेंगे तो मिलेगा। तो भैया, ये योजना नहीं है, ये अलग विषय है। और अगर आप कहेंगे कि मोदी सरकार की योजना है, मुसलमान रहेंगे तो योजना नहीं मिलेगी, हिंदू रहेंगे तो योजना मिलेगी, तो योजने पे ये बात नहीं हो रही है, ये बात इस विषय पे हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है उपाध्याय जी, आपका एक तर्क हो सकता है, लेकिन ये जो घटनाएं घटी है आशीष जी, ये घटनाएं सही में इसे संज्ञान लेने जैसा है। ये गंभीर घटनाएं हैं। ऐसे तमाम क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि उन्हें बहला फुसला कर उनके धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है, उसके बाद उनको खाई में जाके ढकेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे संज्ञान में लेना चाहिए, और इस विषय पे कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है, मैं स्वयं आपके साथ हूँ कि ऐसी घटनाएं अगर घटती है तो हम लोगों को सचेत रहना चाहिए, लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, ऐसी घटनाएं न घटे उस पर काम करना चाहिए। नहीं, धर्मांतरण के बाद ये जो SC ST संरक्षण मिलने की जो बात है उसको खत्म जो कर दिया गया पूरी तरीके से, और बाकायदा टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने वो चीज को हाईलाइट किया कि अगर आपने एक बार कन्वर्ट कर लिया, आपने सनातन छोड़कर मुसलमान या ईसाई कुछ भी बन गए, और उसके बाद अगर आप ये सोचो कि आप अपने पिछली जाति का लाभ उठाते रहोगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। ये जो टिप्पणी की गई है इस पर स्पष्ट रुख क्या है, क्या इस पर एग्री करते हैं बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताओ आप रतन जी। बिल्कुल सही है कि अगर मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं, अगर मैं SC ST में जाके मैं विवाह कर लेता हूं या मैं चले जाता हूं, तो सीधी सी बात है मैं उस धर्म में चला गया तो वहां पे मुझे उसका लाभ मिलेगा। तो इस लाभ नहीं, आप अगर ब्राह्मण है दलित में चले गए तो आपका कोई धर्म थोड़ा ना बदल गया, आप तो हिंदू ही रहेंगे ना, सनातनी रहेंगे ना, ये क्यों ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं आप लोग?
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे आरक्षण का तो फायदा नहीं मिल रहा है ना आशीष भाई। नहीं, तो आपने धर्म को बीच में ला दिया भाई। धर्म तो एक है ना, आप मैं जितने लोग हैं सभी सनातनी हैं। ये दलित भी सनातनी है, पिछड़ा भी सनातनी है, अगड़ा भी सनातनी है। कांग्रेस पार्टी के अलग ही है ना, डीएनए में मामला है बिल्कुल। अवधेश जी ये तो कह रहे हैं कि अभी मैं ब्राह्मण हूं, कल को मैं SC ST में चला गया तो मेरा धर्म नहीं बदलेगा। धर्म कैसे बदलेगा? आप तो सनातनी ही रहेंगे ना भाई। अवधेश जी ठीक है। हाँ, गलती तिवारी जी की नहीं है, इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो खुद रूप बदलते रहते हैं। हाँ। समय समय पर रूप बदलते रहते हैं। कभी तो अरे भैया, अब राहुल गांधी पे आ गए आप। चला लेंगे, अभिषेक करते हुए नजर आएंगे, चलाते हुए नजर आएंगे। तो इनका कोई भरोसा नहीं। ये सच्चाई है। आपका भरोसा है, आपका भरोसा है। अरे भाई 2006 से अभी योजनाओं का लाभ आप दे रहे थे, उपाध्याय जी योजनाओं का लाभ आप दे रहे थे, अभी चैनल पे बैठ गए। समय समझिए यार, 4,000 से ज्यादा हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण कराया गया था। आपकी सरकार में ऐसी घटनाएं घट रही है, आपकी सरकार में ऐसी घटनाएं घट रही है तो संज्ञान आपको लेना चाहिए। तो आपकी सरकार में आपका चौकीदार क्या कर रहा है? आपकी सरकार में आपका चौकीदार सो रहा है। मतलब एक तरफ चंदा चोरी हो रही है, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तीसरी तरफ युवा सड़कों पे बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं। एक तरफ महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। तो आपकी सरकार में पूरा देश रो रहा है, आपकी सरकार में त्राही मची हुई है। तो आप अपनी सरकार को देखिए ना। अरे आप अपनी सरकार की बात करिए, आपकी सरकार पूरी तरीके से निकम्मी सरकार बन चुकी है, उसकी बात करिए ना। आप राहुल जी से सवाल पूछते हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं, आप सारे पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, जबरन सरकार को गिराने का काम करते हैं। आप ईडी सीबीआई की जांच बैठा देते हैं, हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम करते हैं। अरे भैया ये क्या चल रहा है? हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप राहुल गांधी जी से सवाल पूछते हैं। अरे जवाब दीजिए ना उपाध्याय जी। पानी फेरने का काम मोदी सरकार ने, समझ लीजिए वाली बात। आप तो अरे पानी फेरने का, आप चंदा चोरों को पहले पकड़िए। भगवान श्री राम। ठीक है, आप लोगों ने दोनों लोगों ने हो गया, दोनों लोगों ने ना, मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। आप लोग पूरे डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। इतनी मेहनत से हम शो बनाते हैं, आप डिरेल कर देते हैं। एक पहुंच जाते हैं योजनाओं पे, एक पहुंच जाते हैं धर्म बताने लग जाते हैं कि SC ST अलग धर्म है, और कभी आप पहुंच जाते हैं सीधा अयोध्या। अरे भैया इतना डिरेल मत करिए। हम चाहते हैं कि इसी विषय पर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे साथ चंदन जी हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे इसकी कानूनी पहलू। चंदन जी जरा ये मुझे समझाइए कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये महिला है जो दलित थी, ये कन्वर्ट होकर मुसलमान बनी, एक घर में गई, घर में कुछ विवाद हुआ पारिवारिक, और विवाद के बाद में उसने स्थानीय थाने में जाकर SC ST का मामला दर्ज कराया अपने आप को दलित बताते हुए। तो वो कैसे हुआ, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए वो वापस से मुसलमान से वापसी सनातन में करती है, तो क्या वो तमाम अधिकार, तमाम संरक्षण रिस्टोर हो जाएंगे क्या सर? ये अगर आप बता पाए तो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी तक ये जो हिंदू मुस्लिम या बीजेपी कांग्रेस वाली चीज नहीं है, आपका ये डिबेट बहुत अच्छा है। ये समझने के लिए हमें SC ST एक्ट क्या है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। SC ST जो एट्रोसिटी एक्ट है, इसमें 4 तरह की चीजें बहुत जरूरी है अगर आपको ये एप्लीकेबल होना होगा तो। कास्ट बेस्ड पब्लिक ह्यूमिलेशन होना बहुत जरूरी है, फोर्स्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग होना जरूरी है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होना जरूरी है, लैंड ग्रैबिंग होना जरूरी है। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो टेक्निकल चीज है, वो है जो इंसल्ट जो किया गया है ना, वो इंटेंशनल होना चाहिए। अगर SC ST को अगर आप इंसल्ट कर रहे हो कि वो SC ST है, वो इंटेंशनल होना चाहिए कि मतलब इन पब्लिक, और वो ये पब्लिक में भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर के अंदर मैंने अपने दोस्त, वो SC है, मेरा फ्रेंड है, और हम दोनों के बीच कुछ बात हुआ और वो जाके केस कर दिया, केस हो जाएगा, ये नहीं है। पहले तो आपको ये 4 चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ये जो 2 चीजें, इंटेंशनल इंसल्ट होना चाहिए, दूसरा है पब्लिक व्यू में होना चाहिए। और ये क्यों, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस जो एक्ट है, इस एक्ट को बनाने का जो ऑब्जेक्ट है, वो भी हमें समझना जरूरी है। क्या हम ये डिनाई कर सकते हैं कि आज की डेट में हो या पहले के जमाने में हो, हमारे सोसाइटी में क्या दलितों को या SC ST को क्या प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ता है? अगर नहीं झेलना पड़ता था या है, तो इस एक्ट की आवश्यकता ही नहीं था। तो
पहले तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो महिला जो केस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जी, इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या वो रिस्टोर हो सकता है? एग्जैक्टली, हाँ, अगर वो वापस आती है तो, अगर वो वापस आ जाती है, सनातनी वापस बन जाती है तो, हाँ हाँ, उसका भी है। उसका क्या है कि अगर आप ये रेस्टोर करना चाहते हो तो आपको वापस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, रिकन्वर्शन का वो आना पड़ेगा, और उसके साथ आपका जिस कम्युनिटी में आप कन्वर्ट हो रहे हो, रिकन्वर्ट हो रहे हो, वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें जब होगा तो आप फिर से आपके पुराने स्टेटस में वापस आ जाते हो। नहीं, ये चीज सर देखने को मिली है कि हमने देखा, मद्रास हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया था, कल हमने उस पर बात की थी। उसमें कई मामले ऐसे थे कि भाई कन्वर्ट ही लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको आरक्षण चाहिए, या क्योंकि भाई तमिलनाडु में इस प्रकार के नियम स्टालिन सरकार ने बनाए थे कि आप कन्वर्ट होते तुरंत आपको ओबीसी की सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप तमाम योजनाओं का लाभ प्राप्त कर लोगे। इसको खारिज किया हाईकोर्ट ने, सीधे स्पष्ट किया कि यह संभव नहीं है, यह नहीं हो पाएगा। कन्वर्ट होने पर आप सिर्फ मुसलमान बनते हैं, योजनाओं का लाभ के पात्र नहीं बनते हैं। तो ये चीजें जो हाईलाइट की जा रही हैं, ये कितना आवश्यक है, और ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मुस्लिम आप बाय बर्थ हो और आप कन्वर्ट होना चाहते हो, ये सारे एडवांटेजेस के लिए वो तो नहीं होगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। हाँ, आप हिंदू थे, आप मुस्लिम में कन्वर्शन हुए, वट एवर रीजन, उसके बाद आप फिर से वापस आना चाहते हो हिंदुइज्म में, उसके लिए मैंने जो 2 शर्त बताए, आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, रिकन्वर्ट होना पड़ेगा, और आपका कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करे, वो भी होना जरूरी है। ये दोनों चीजें एस्टेब्लिश होने के बाद फिर उस डेट से अगर आपको ये एडवांटेज आपको मिलना शुरू होगा, लेकिन ये चीज आपको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, बड़ी बात यह है कि शोएब सिद्दीकी जैसे लोग जो हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, इनके तमाम भाई बंधु जब इस काम में लगते हैं, गजवाए हिंद वाले काम में, कन्वर्जन कराने वाले काम में, तो तमाम लाभ भी बताए जाते हैं किस प्रकार से लाभ मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं उन्हीं से आ रहा हूं, मैं उन्हीं पे आ रहा था, मैं शोएब सिद्दीकी पे आ रहा था। संदन जी और कुछ चीज़ें आपसे समझूंगा, शोएब सिद्दीकी जी से समझना बड़ा ज़रूरी है। शोएब जी, ये जो जय भीम जय मीम की बातें आप लोग करते हैं, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जय भीम की बातें करती हैं, तो बड़ा खोखला निकला पूरा का पूरा मामला। तो बड़ा गंदा प्रहार हुआ है इस नारे पर, जय भीम जय मीम, इस प्रकार की कोई चीज है ही नहीं। देखिए आशीष भाई, देख लेंगे आपकी पारसाई भी मकदे में शाम होने दीजिए। हाँ। एक शराबी दिन भर कहता है मैं बहुत अच्छा आदमी, लेकिन शाम को शराब कट्टे मिलता है। हाँ। मैं आपकी हर बात को मान रहा हूँ। देखिए होता क्या सर है, ये मुल्क संविधान से चलता है। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, उसको मैं फॉलो करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर एक चीज आशीष भाई होती है कि जब आप मेरे पास से चले गए, वापस किसी वजह से चले गए, चाहे नाराज हो गए, मोहब्बत से, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो मैं वो सहूलियत आपको नहीं दूंगा। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पर आप जय भीम वाली बात कह रहे हैं, देखिए इसमें 2 बातें निकल के सामने आती हैं। अगर हम कोई काम इंटेंशन वाला आशीष भाई बात होती है, अगर मैंने कोई धर्म बदला, परिवर्तन किया, तो उसमें अगर इंटेंशन ये कि मैं लालच से अगर मुसलमान बन रहा हूं या मैं हिंदू बन रहा हूं, तो मैं समझता हूं तो कतई इसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं खुद इस बात को मानता हूं, अगर लालच से मिला, अगर आप किसी से प्रभावित हुए तो कैसे हुए उसको आप लोग करिए। यहाँ पर लाभ तो किसी कारण भी नहीं मिलना चाहिए शोएब जी, किसी कारण भी लाभ कैसे मिल सकता है? आप बाय बर्थ नहीं हो ना, आप मुसलमान, या बाय बर्थ आप नहीं हो अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो। भाई आशीष भाई बात कह रहा हूं कि इसमें देखना यह है कि आप किस लालच से गए, और फिर उसके बाद जब वो बन गए तो आप दूसरी हाईकोर्ट में डाल रहे कि ऐसा नहीं वैसा। तो इसमें आशीष भाई गुजारिश भी रहेगी आपसे, आपके चैनल के द्वारा, नेशनल चैनल के द्वारा, कि इसके ऊपर जांच जरूर होनी चाहिए। अगर इस तरह के मामले चलते रहेंगे तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं मुल्क में एक दूसरा व्यू चल जाएगा, जो हम लोग बेरोजगारी या इस तरह की बातें कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन वाली बात कर रहे ना हो। तो इसमें नया टूट आ गया है कि लाभ लेने के लिए उसमें चले गए। अब जब ये मुसलमान बन गए, जाहिर सी बात सर, बिल्कुल आशीष भाई हकीकत है कि SC ST का जो आपको लाभ मिलता नहीं मिलेगा। आप बन के मुसलमान मतलब सिर्फ मुसलमान आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलता संख्या वो मिलेगा। लेकिन फिर जब आप वापसी करेंगे तो जाहिर है अब वो आपको सनातन कबूल करे ना करेंगे, उसके ऊपर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसके पीछे आशीष भाई मेन बात ये आती है कि किनके हाथ हैं जो इस तरह की चीज लालच दे रहे हैं। चाहे कोई धर्म का हो, मैंने हमेशा हिंदू मुस्लिम वाली कभी बात नहीं करी। कोई भी धर्म परिवर्तन करने जब कर रहा है वो, तो जाहिर है उसके परिवार वाले नाराज हैं, उसके माँ बाप नाराज हैं, कोई भी हो, कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया मुसलमान बन रहा है या मेरा बच्चा हिंदू बन रहा है। तो इसके पीछे आशीष भाई मैं चाहता हूं आपके चैनल से गुजारिश रहेगी, चूंकि आप इस चीज को बहुत उठाते हैं, कि इसके पीछे किनके हाथ हैं, उनका इलाज करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि देखिए कोई भी चाहे मुसलमान चाहे हिंदू हो, अगर जवान बन के दूसरे मजहब में जाता है तो कहीं ना कहीं उस मजहब को, उनके खानदान को, माता पिता को ठेस पहुंचती है। इधर बराबर डिबेट इसी पे हो रही है। उसी दिन एक डिबेट हुई थी सर कि वो लड़का जब बन गया तो उसके बाप कितना रो रहे थे, अभी आप ही मैंने परसों डिबेट दिया। तो सर इस पे मेरी गुजारिश रहेगी आपको चैनल द्वारा, इस पे जांच की जाए कि आखिर इनके पीछे किनके हाथ हैं। उनके हाथ को ही हमेशा खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है सर आशीष में बनी रहनी चाहिए, वरना ये मुल्क आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैंने हमेशा बात कर ठीक है, ओके। नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, अब शामली वाला मामले की अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई वहाँ तो आयुष की वापसी हो गई है और वो वापस जो है सनातन में आ गया है। उसको जिस प्रकार से वो चांदनी नामक एक जिहादन ने उसको अपने जाल में फंसाया और तमाम चीज़ें हमने देखी। खैर ये सब जांच में भी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, सुरक्षा और सम्मान जब सनातन में मिलता है तो ये लोग जाते ही क्यों हैं दूसरी जगह पर, और दूसरी जगह जब ये चले जाते हैं तो वहाँ जाकर उस सुरक्षा और सम्मान भी ढूंढते हैं। तो इस्लाम में सुरक्षा और सम्मान महिलाएं कहाँ से और किन किन बेसिस पे मांगने की कोशिश करती हैं? पहली बात तो सिद्दीकी जी ये कह रहे हैं कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए ये करवा कौन रहा है, ये जिहाद जो है कौन करवा, इसके पीछे कौन है, जांच होनी चाहिए। अरे शोएब भाई, इतने फतवे जारी होते हैं, एक फतवा आप ये निकलवाइए कि जो भी जिहाद करेगा, चाहे लफ्ज जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, जो भी इस तरह काम करेगा उसको धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। उसको अगर वो मरता है तो उसके लिए कहीं तो जगह नहीं देंगे हम अपने धर्म में। ये बताइए, आप बोलिए, आप इस चैनल के माध्यम से, सुदर्शन के माध्यम से सम्मान करते हैं हम आपका, और सभी तरह सम्मान करेंगे आपका। ऐसी बात क्यों नहीं करते आप तो ये कह रहे हैं कि ये पता लगाइए कौन कर रहा है। सबको पता है कौन लफ्ज जिहाद कर रहा है। ये तो एक मतलब अंतरराष्ट्रीय साजिश है भाई, देश को, भारत देश को गजवा हिंद बनाने की। वो तो सोचिए आप, हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, जैसे प्रधान सेवक हैं, जिसके होते हुए लोगों के मंसूबों में पानी फिरता जा रहा है। नहीं तो ये तो सारी पुरानी चल रही है। मैं यही कह रहा था, अभी रतन तिवारी जी बता रहे थे, एक बात कह रहे थे कि भाजपा जहाँ है सरकार, भाजपा की सरकार जहाँ है वहीं ये काम हो रहे हैं। अरे 2006 से 2014 तक आप देखिए, केरल में आपके सहयोगी दलों की सरकारें थी और आपकी केंद्र में सरकार थी। 4000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करवाया गया था। कौन जिम्मेदार था? तो खबरें नहीं चलती थी आशीष जी, जितनी लफ्ज जिहाद की हो, लैंड जिहाद की हो, धर्मांतरण की हो, कोई खबर नहीं चलती थी, ना छपती थी अखबारों में जी। तो 2014 के बाद खबरें छपनी शुरू हुई है। ठीक है, मैं इस पर रतन जी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, इस पे रतन तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हमारे अवधेश उपाध्याय जी ने कहा, उन्होंने केरल का जिक्र कर दिया और कहा कि हमारे मोदी जी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुख्तार अब्बास नकवी, सीमा नकवी से जब विवाह किए थे 1983 में, तो वो हिंदू नहीं थी क्या वो महिला? उसके बाद भाजपा ने उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया। शहनवाज हुसैन की अगर बात करूं तो उनकी पत्नी रेणु शर्मा नहीं है क्या? उसके बाद शहनवाज हुसैन को केंद्र में मंत्री बनाया गया। ये हिंदुओं की महिलाओं से विवाह करते हैं, लव जिहाद, लव लैंड, क्या क्या जो इन लोग बनाते हैं, पैदा करते हैं शब्द, वो सब तो शुरुआत यही करते हैं। और सवाल हम हिंदुओं से पूछते हैं, देश में नफरत का माहौल फैलाते हैं, देश में एक अलग सा हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाते हैं। तो पहले अपने नेताओं को सुधारें, अपने पार्टी को सुधारें, अपने आप को सुधारें, उसके बाद ये दुनिया से और देश से सवाल जवाब करें। आशीष भाई ठीक है, ओके। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, ये छल की बात सामने आ रही है, छलावा की बात सामने आ रही है कि पहले तो आप कन्वर्ट कराओ, उसके बाद में आप छल करके उनके तमाम अधिकार छीन लो। ये मामला कितना गंभीर है ये बताइएगा जरा। धर्मांतरण के बाद अधिकारों पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए आशीष भाई, धोखा जो है कहीं पर भी कबूल नहीं किया जाता है, चाहे किसी मजहब का भी हो। जाहिर सी बात है, जब आपने उसको अपने धर्म में लिया, उसके जो हुकूक थे उसके धर्म के मतलब खत्म हो गए, जो फायदे थे, उसके बाद आप ही ने रणनीति बना के हाईकोर्ट चले गए। तो ये धोखा है, ये धोखा है। हमें भी नहीं दिख रहा सर, कोशिश उनको फिर से जोड़ने की। हाँ, वो जुड़े होंगे। जी जी। तो देखिए आशीष भाई, किसी को आपने अपने धर्म में लिया, धर्म के बाद उसके जो अखराजात, उसको फायदे मिलने थे अपने मजहब के हिसाब से, वो वापस नहीं आ पाएंगे। फिर आप ही ने एक पॉलिसी के तहत आप ही के खिलाफ चले गए, तो अब वो आप पे ना रहा, ना उधर रहा, ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सलाम। हाँ, ये बात तो है, ये ना घर के रहे ना घाट के, वो हमने अपने शब्दों में बता दिया, जिसका आप उर्दू तर्जुमा या जो भी आप लोग बोलते हो वो कर रहे हो। बस आप मुझे ये बता दो कि इस्लाम में समानता की बात आप लोग करते हो
क्या एग्जैक्टली कोई समानता है? जातियों में नहीं बटे हो आप लोग? क्योंकि ऐसे कई मामले हम देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसमें शिया सुन्नी के साथ साथ में कई सारे शिरके मिलते हैं और हम देखते हैं ऊंचा मुसलमान नीचा मुसलमान, सारा हिसाब किताब सेट है आप लोगों में भी। तो इस प्रकार की चीजें क्यों बताई जाती हैं कि इधर बड़ी समानता है और एकता है और हम सब एक ही चश्मे से एक दूसरे को देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार से बरगलाने का क्या काम? देखिए आशीष भाई, मैं कहने में शर्माऊंगा नहीं। देखिए कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसा है नहीं। जैसे हिंदुओं में जब ब्रह्मा ने दुनिया बनाई थी तो पंडित को कहा था बड़े हैं यही भोग करेंगे, हमारे वहां सैयद होता है जो मैं नबी खानदान में चला आ रहा है। लेकिन इस तरह की बड़ी जाति के लोग जो है छोटी जाति वालों को दबाव में रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैंने डिबेट किया, आप क्या परसों सुन गया था, इकरार चौधरी ने कई गरीबों के साथ कर दिया था। देखिए होता क्या, जैसे हमारे शिया सुन्नी वाली बात आपने कही, वो शिया का मामला अपना अलग है, सुन्नी का मामला अलग है। सुन्नी में ही कई है, खान है, पठान है, अंसारी है, जुलाहे हैं, इन सब में भी कहीं ना कहीं इख्तलाफात सामने मंजर-ए-आम पर आते हैं, जिससे पूरी कौम को शर्मसार होना पड़ता है। इसमें मैं कहने में कोई शर्म नहीं करूंगा। हमारे यहाँ पे आलिम दीन जो बड़े बड़े हैं, उनको जब मंच से बयान देते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान तो वो कौम है कि एक गिलास में अगर पानी पिया जाए तो दूसरा उसको धोए ना वैसी पी ले, मोहब्बत बढ़ेगी। या मस्जिद में अगर जो पहले पहुंच जाए, गरीब पहुंच जाए और बाद में बादशाह पहुंचे तो उसको नहीं हटा सकता, वो वहीं पे नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अब ये बात रही नहीं, क्योंकि नबी को तो हम मानते हैं लेकिन नबी की बातों को नहीं मानते। आज जो मुसलमान पूरी दुनिया में नुकसान उसका हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको अपने कर्म से हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई के हक मार रहा है, उसके साथ गद्दारी कर रहा है, अपने माँ बाप पे टॉर्चर कर रहा है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। फैमिली कोर्ट में जाएगी तो 80% मुसलमान मुकदमे होते हैं, तो शर्माऊंगा नहीं मैं मुसलमान। और ये हकीकत सर आप देखिए आशीष भाई कि जो इस दुनिया में नेकी ज्यादा करता है उसी को ही बदी मिलती है। हमारे जो है हज़रत अली का कौल भी था कि जिसके साथ नेकी करोगे उसके शर से बचो, जिसके साथ तुम जब नेकी करोगे वही तुम्हारे मुखालिफ खड़ा रहेगा और तुम्हें दुनिया में सफाई देते देते शर्मसार हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा अपने आलिम दीन से, खास आलिम दीन सारे बच्चों। चलो कम से कम आपने ये स्थिति स्पष्ट की शोएब भाई कि मुसलमानों में भी बड़े पैमाने पर जातियां हैं, ऊंच नीच का मामला यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर रहता है और इसको जो है गलत तरीके से पेश किया जाता है दिखाने के लिए, हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और। ये अपने आप में चीजें बहुत स्पष्ट हुई, लोगों को उन तमाम लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है कि मुसलमानों में भी बड़े पैमाने पर जातिगत व्यवस्था है, ऊंच नीच का मामला खुलेआम होता है और ये तमाम चीजें होती हैं। एनीवेज शोएब, जिस महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया, किसी भी महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके खिलाफ उसी के मुस्लिम रिश्तेदार शादी के 12-15 साल बाद कोर्ट चले जाते हैं, ये क्या संदेश देने की कोशिश है और इसको किस प्रकार से देखा जाए? ये जो मैसेज गया यहां से। देखिए आशीष भाई, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। जब आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, ये वो अपनी मर्जी से आई, जाहिर सी बात है कि मेजर होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कान भरने में भर दिए जाते हैं। तो वो चली गई, उसके बाद आप इतना अरसा बीत गया बकौल आपके, उसके बाद आप हाईकोर्ट चले गए, तो जाहिर सी बात है आपने उसके साथ धोखा किया। तो ईमानदारी वाली बात है, आपने धोखा किया। तो मैं वही बार बार आपसे आशीष भाई कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह के धोखा करते हैं, बुखार चढ़ रहा है, क्यों चढ़ रहा है, उसका डॉक्टर इलाज करता है। तो पहले उन लोगों का इलाज करें जिन लोगों ने इस औरत के साथ, इस ख्वातीन के साथ गद्दारी की। मैं तो उसको गद्दारी कहूंगा कि जब वो अपना धर्म छोड़ के आके वहां चली आई, उसके बाद तो बरसों रहा, उसको हर फैसिलिटी चली गई, उसके माँ बाप छूट गया, खानदान छूट गया, सनातन धर्म छूट गया, लेकिन उसके बाद आप खुद हाईकोर्ट जाके उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूरी कौम को शर्मसार करने वाली बात है और हम आलिमों को मंदिर पर आके इस बात को तस्दीक करने के साथ इस पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। इसीलिए नहीं बोलेंगे तो हम। चंदन जी, ये जो फैसला आया है, क्या इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि ऐसे फैसले भविष्य में इस प्रकार के जो भी मामले रहेंगे उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये कानूनी मिसाल बनेगा, इस प्रकार का फैसला और इन तमाम चीज़ों को जो गलत तरीके से यूज़ करते हैं SC/ST एक्ट को, इन तमाम चीज़ों को उस वर्जन से अगर देखा जाए इसको, तो चंदन जी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई प्रेसिडेंट है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के और कई सारे हाई कोर्ट्स के। अच्छा, एक चीज और सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक चीज और मुझे क्लियर कर दीजिए कि क्या सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति का नाम लेने से या उसको गाली दे देने से SC/ST का मुकदमा दर्ज हो सकता है क्या? ये स्पष्ट कीजिएगा एक बार। ये बहुत सारे लोगों को मन में रहता है कि किसी ने गाली दे दी तो धमकाया जाता है कि अभी जाके SC/ST लगवा देंगे। ओके, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, SC/ST एक्ट जैसे एप्लीकेबल होता है ना, मैंने आपको बोला था ना कि वो जो 4 क्राइटेरिया है वो होना जरूरी है। देखो, FIR आप कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज है कन्विक्शन होना। लेकिन ये इतना स्ट्रिक्ट एक्ट है
जिसके तहत बहुत सारा मिसयूज भी हुआ इस एक्ट का। और आपको याद होगा 2018 में डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे, तो जो सेफगार्ड दिए थे कि इस एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें आप एंटीसिपेटरी बिल नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं, इसमें एंटीसिपेटरी बिल नहीं होता है। अगर ये एफआईआर एक बार दर्ज हो जाता है किसी के ऊपर तो अरेस्ट होता है और उसमें एंटीसिपेटरी बिल भी नहीं होता है। तो इसका जो भी मिसयूज हुआ है, उस मिसयूज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सेफगार्ड दिया था इस केस में, सुभाष काशीनाथ वाले केस में जी। और इसके बाद इतना प्रोटेस्ट हुआ कि उसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट आया, SC/ST एट्रोसिटी का अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 में, और जिसमें सेक्शन 18A इंसर्ट किया गया है जी। और उसमें नालिफाई किया गया वो सेफगार्ड को। वो एक अलग ही विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि ये जो एक्ट है इसका मिसयूज बहुत ही हुआ है, जिस वजह से उनको सेफगार्ड देना पड़ा था। तो ये तो हो गया एक पहलू। दूसरी पहलू मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो एंटी कन्वर्शन लॉ है, ये भी बहुत सारे स्टेट में है और वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। लगभग मेरे ख्याल से 12 स्टेट ऐसे हैं जहां पे एंटी कन्वर्शन लॉ, क्योंकि आपको पता है जो रिलीजियस वाला जो चीज है, ये पब्लिक ऑर्डर में आता है। पब्लिक ऑर्डर, रिलीजियस, ये सारे स्टेट जुरिस्डिक्शन होता है। इसमें क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल का जो लॉ है, फेडरल लॉ नहीं होगा, इसमें स्टेट लॉ ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्या था सर। हाँ, इसमें 12 स्टेट शायद लगभग ऐसे हैं जहां पे यूपी में है, MP में है, गुजरात में है। इसकी तो बड़ी आवश्यकता भी है सर, इसकी तो बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर कन्वर्जन के मामले पहले तो सामने आते नहीं थे। ऑलरेडी एंटी कन्वर्शन लॉ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका डिबेट का जो मेन मुख्य चीज है SC/ST एक्ट नहीं, ये कन्वर्शन के ऊपर है, जो मुझे समझ आया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मुझे लगा था कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में ही आएगा चीजें, आपका डिबेट होगा उसमें, लोगों को पता चले। आपसे मैंने कोई भी मजहबी सवाल नहीं पूछा, आपसे सिर्फ कानूनी चीजें मैंने समझने की कोशिश की। ये नहीं कह रहा हूं आपका मसला अलग है सर, शोएब सिद्दीकी अलग है, ये जिहादी हैं। शोएब सिद्दीकी जिहादी, तुमसे जिहाद वाले सवाल पूछा जाएगा, और रतन तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, तुमसे वैसे सवाल पूछे जाएगा। माफ करिएगा, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। आपने मुझे बहुत ही टेक्निकल चीजें और लॉ के ऊपर ही पूछा है, लेकिन जो डिबेट देख रहा हूँ, मैं भी डिबेट का हिस्सा हूँ, तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो कन्वर्शन है उसी के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है। तो जो भी है, मैं एक चीज मेरा अपना जल्दी से हाँ इसको समाहित कीजिए जल्दी से। हाँ, तो एंटी कन्वर्शन लॉ ऑलरेडी है, और सारे 12 स्टेट, मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें कोई भी अगर कन्वर्शन हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, या इसका कन्वर्शन का भी मिसयूज हो रहा है, तो उसके लिए ऑलरेडी एक्ट है, उसमें हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी पर्सनल तजुर्बा है, ऐसे मैं बहुतों को जानता हूं जो हिंदू है और मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं, मुस्लिम है और हिंदू में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, ओके। रतन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। रतन जी, क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि जय भीम जय मीम की बात करने वाले लोग इन मामलों से दूरी बनाकर रखते हैं, और ये सारा नारा खोखला है, इसका कोई मतलब नहीं है जय भीम जय मीम का, क्योंकि ये पूरा मामला उसी के इर्द गिर्द घूमता है। भीम वाली लड़की मीम बनी, और मीम बनते ही मीम वालों ने भीम वालों को छोड़ दिया, और बहुत बुरे हाल में, अधिकार भी छीने, न घर के न घाट के। रतन जी, मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, लेकिन मैं तो भाजपा प्रवक्ता को टार्च लेके ढूंढ रहा था आशीष भाई। जब मैंने उनको बताना चाहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद की गाथा उनको समझाने की कोशिश की, उनके तमाम नेताओं का नाम तक गिनवा दिया, वो उनकी जो विंडो है वो पूरी तरीके से ब्लैक। बेसिकली उन्होंने कैमरा ऑफ कर लिया था, उन्होंने कोशिश की, वो कनेक्ट नहीं हो पाया दोबारा। और ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। मैं तो आदरणीय आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से गुहार लगाता हूँ, एक कठोर कानून बनाया जाए, एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि ऐसे घटनाएं जो घट रही हैं, अगर ऐसा कृत्य कोई करता हुआ पाया जाता है, उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। नहीं, और ये मामला वाकई बहुत गंभीर भी है। ये दलितों को समानता के नाम पर जो धर्मांतरण करा दिया जाता है, बाद में बीच मझधार में छोड़ दिया जाता है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बट एनीवेज, आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आपका रतन जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ चंदन जी जुड़े, बहुत आभार आपका। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भाई जुड़े, आपका भी बहुत आभार शोएब जी। और हमारे साथ कुछ देर के लिए अवधेश जी भी जुड़े थे, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी बहुत आभार। कन्वर्जन का यूज एंड थ्रो मॉडल चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।